सोनीपत का नाम हमेशा पूरे देश में चमके, क्योंकि मेरे पिताजी को 2 बार यहाँ से निर्दलीय जिताया है। सोनीपत की जनता ने बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दे रही है। ज़मीन से जुड़े हुए हर दिल अजीज़ युवाओं की धड़कन हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत में हम मौजूद हैं, सोनीपत विधानसभा, और यहाँ से पूर्व में 2 बार निर्दलीय विधायक रहे देवराज दीवान जी, उनके जो बेटे हैं कमल दीवान हमारे साथ मौजूद हैं आज की राजनीतिक चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले मैं हरियाणा स्पेस और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। कमल जी, जिस तरह से चुनाव का आगाज़ हो चुका है, अब जो हरियाणा की बात करें या सोनीपत विधानसभा की बात करें, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह का माहौल है? देखो, माहौल 100% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, और मुझे लगता है कि जो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे और 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी? बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं बड़ा दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। देखिए, दावा तो लोकसभा के समय भी किया था। दावा करने से तो कोई सरकार बनती नहीं है। ये तो जनता जनार्दन ने डिसाइड करना है। उनका मत जो देंगे वो बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। ये तो आप जन जन से जाके हरियाणा वासियों से पूछ सकते हैं कि वो किसके पक्ष में जो है मत डालेंगे। बात सोनीपत की करें सर, सोनीपत में क्या लगता है, क्योंकि अभी ताज़ा जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी जो लीड बीजेपी की रही है, लगभग 35-36 हज़ार के आसपास। तो सोनीपत में क्या लगता है विधानसभा चुनाव क्या रहेगा? देखो, सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। जो लोकसभा और विधानसभा एक अलग मुद्दों के चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ जो कमियां रही हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को ने सब कुछ देखा है और कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, और हम दोबारा से जो है सोनीपत में विधायक बनेंगे। यहाँ पे सोनीपत में कांग्रेस का विधायक बनेगा। तो जिस तरह से लोगों में चर्चा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के अच्छे उम्मीदवार मैदान में आएंगे उसी की सरकार हरियाणा में बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो एक एक कैंडिडेट को अच्छे से चेक कर रही है, और जो भी उनका जो बेस्ट काम है वो कर रहे हैं, और अपने अच्छे कैंडिडेट ही उतारेंगे और अपना कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो किस तरह की तैयारी आपकी है चुनाव को लेकर? देखो, मेरे को तो ये तो उनका पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद रहा, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तन मन से हर तरीके से सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जनसंपर्क मैंने साधा हुआ है, अलग अलग वार्डों में घूमना शुरू कर दिया है, स्कूलों में लोगों से, हर वर्ग के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे संपर्क में हूँ। जो दीवान साहब ने सोनीपत के लिए काम किए या जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, उन लोगों के साथ आपका किस तरह का संबंध है, किस तरह का आपका शहर में पकड़ है? देखिए, मेरे पिताजी के जितने भी मित्र थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी के, तो जो भी अभी हैं और जो उनके वर्कर थे, साथी थे, सबसे संपर्क में हूँ। हमने इतने सालों में कभी किसी से संपर्क नहीं तोड़ा, सबके साथ उठते बैठते हम मिलते रहते हैं। तो उनकी जो राजनीतिक विरासत रही है सर, उसको किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रयास है? देखो, राजनीतिक विरासत तो उनकी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम हमेशा लोगों के साथ सुख दुख में और सोशल काम हमेशा करते रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते रहे थे और मैं भी करता रहता हूँ। राजनीति एक अलग चीज़ है, उसके अलावा भी जो हम अपना सोशल कार्य करते रहते हैं। तो आज सोनीपत के हालात की बात करें, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल यहाँ से मंत्री भी रही कविता जैन सोनीपत से, क्या मानते हैं कैसे हालात हैं सोनीपत के? देखिए, इसका जवाब आपको सोनीपत की जनता ज़्यादा अच्छा दे सकती है। बाकी सड़कों की हालत, निगम का हाल और जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो आपको पता ही है। वो लोगों के, इस प्रदेश की सोनीपत की जनता आपको बता सकती है, बेहतर बता सकती है। तो क्यों सोनीपत के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ? यहाँ मंत्री भी थे, क्यों काम नहीं हो पाए? ये तो आपको भाजपा सरकार जवाब दे सकती है इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, मंशा ठीक थी या नहीं थी? मंशा ठीक होती तो आज ये नौबत ना आती। जो जन जन के मुंह पे कांग्रेस का नाम आ रहा है, वापस लोग कांग्रेस के काम को याद कर रहे हैं। हमारे जो युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया हुआ है कि पिछले 10 साल में
जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी और जो 10 साल में भाजपा सरकार थी, उसका पूरा उन्होंने एक इंडेक्स और चार्ट बनाया है कि जो हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। तो वो लोग उसका जवाब दे रहे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने 4 अक्टूबर को आ जाएगा। लोगों में एक ये भी चर्चा है कि युवा मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस की सरकार आए तो युवा मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन ये तो पार्टी हाईकमांड जिसको डिसाइड करेगा और ये उन लोगों की बातें हैं, तो मैं तो इस पे कुछ ज़्यादा जो है चर्चा नहीं करना चाहूँगा इस टॉपिक पे। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे बनने के लायक हैं, हैं? ज़मीन से जुड़े हुए, हर दिल अजीज़, युवाओं की धड़कन हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। कमल दीवान की बात करें सर, आपका भी कोई सपना है सोनीपत को लेकर? देखो, हम तो हमेशा चाहते हैं सोनीपत का नाम हमेशा पूरे देश में चमके, क्योंकि मेरे पिताजी को 2 बार यहाँ से निर्दलीय जिताया है सोनीपत की जनता ने। बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दे रही है। तो बाकी जो सही समय आएगा तो सही समय पे आपको जवाब देंगे।